यहाँ आए हुए संतों के चरणों में नमन करता हूँ मैं। प्रकाश जी, आप इधर बैठ जाइए। ठीक है। आज मैं आप लोगों को एक प्यारी कहानी सुनाता हूँ, आनंद आएगा। एक महात्मा जी हर सप्ताह भगवान से मिलने जाया करते थे। तो एक गरीब आदमी को मालूम पड़ा कि महात्मा जी भगवान पर मिलने जाया करते हैं। उनके पास पहुंचा, कहने लगा, महाराज मैं बहुत गरीब हूँ, बहुत ही मैं गरीब हूँ, आप भगवान पर मिलने जाया करते हो, तो कब मेरे लिए पूछो कि मेरा भाग्य उदय कब होगा। वो महात्मा ने कहा, ठीक है, हम पूछ लेंगे। भगवान के पास गए वो, और उन्होंने कहा, महात्मा जी बहुत गरीब आदमी मेरे पास आया था, वो कहता मेरा भाग्य उदय कब होगा। तो भगवान ने कहा, ऐसा 5 साल उसको इंतजार करना पड़ेगा, 5 साल बाद उसको दिन अच्छे आएंगे, धन प्राप्ति उसको होगी। उसको तो आके बताया महात्मा जी ने। भगवान ने कहा 5 साल बाद हमको धन प्राप्ति उनको होगी। अरे महाराज हमें अभी चाहिए, पिछली बात छोड़ जाए करके, जो मैं अब बहुत बहुत झेल चुका हूँ, अब झेल तथा मेरी नहीं है, जो मिलना पहले अभी मिल जाए हमको। महात्मा जी ने समझाया, अभी झेल ले जाओ। तो नहीं, मुझे अभी चाहिए। भगवान को मुझे जिनो अभी दे दे मेरे को। ठीक है, भगवान समझा, पूछें कहेंगे भैया। तो वो महात्मा जी भगवान पास अगले हफ्ते गए, कहने लगे, प्रभु बड़ा जिद्दी आदमी, वो पैसा भी मांग रहा है। ठीक है, जाओ उसको मैं दे दे रहा हूँ मैं। तब वो जा रहा था खेत पर, वो एक जगह घड़ा मिल गया उसको, सोना चांदी जो है थोड़ा बहुत पैसा मुद्रा मिल गया उसको। जब मुद्रा मिल गया उसको, तो उसने क्या किया, खर्चा किया खूब, और जो है कुछ गरीबों को बांट दिया, कुछ अपने खेती बाड़ी लगा दिया उसने, कुछ संत महात्माओं की सेवा का पैसा लगा डाला उसने। तो करीब करीब 2-3 साल 4 साल हो गए। तो महात्मा जी ने सोचा, देखें उसका हाल क्या क्या हुआ है, मर मुरा गया है, जिंदा उंदा है, वो पैसा पहले ले चुका था वो। महात्मा जी जाते हैं तो देखते क्या, 2 मंजिला बिल्डिंग खड़ी है। कहले ये किसकी बिल्डिंग है, लगता कहीं मर मुरा चला गया, लग रहा कहीं। तो ऊपर वो देख रहा था, कहला नीचे आवाज़ दिया, महाराज रुकिए। वो आया, महात्मा जी के पैर पकड़े, ऊपर ले गया उनको जा करके, तो देखो महाराज ये आप कृपा से सब हुआ है। महात्मा जी बड़ा ताज्जुब हुआ, ये कैसे हो गया, पहले ले लिया, अभी तो इसको बर्बाद होना चाहिए था, धन सब खर्चा होना चाहिए था, ये हो कैसे गया। गए भगवान जी पर महात्मा जी, कहले महात्मा भगवान आपने उसको धन दे दिया था, वो तो गरीब हो जाना चाहिए था, लेकिन अमीर कैसे इतना हो गया। भगवान ने कहा, जो मैंने धन दिया उसने उसने धर्म की खेती में बो दिया, उसने लोगों की सेवा की, संत महात्माओं को भोजन कराया, लोगों पौषालय खुलवाए, कपड़े लत्ते दिए, धर्म खेती में बो दिया, वही अब फसल पैदा कर रहा हुआ है। अब किसी ने आपको 1 कुंटल गेहूं दिया, कहने तुम्हें साल भर तुम्हें खाना तुमको है, और वही गेहूं को तुम बो दोगे तो बहुत सारे जो है बीज निकल जाएंगे, बहुत सारे दाने निकल जाएंगे उससे। तो ये धर्म खेती है। जो आदमी धर्म करता है उसके जीवन में कभी धन का अभाव कभी नहीं रहता है, वो कभी भूखा नहीं मरता कहीं। धर्म परमात्मा का रास्ता है, ये क्योंकि धर्म ही परमात्मा है, सत्य ही परमात्मा है। जब सत्य की राह पर चलोगे, धर्म की राह चलोगे, धर्म में शक्ति साथ देती है, अच्छाई साथ देती है, सच्चाई साथ देती है, ये होकर रहता ये है। इसलिए इंसान को हमेशा धर्म करना चाहिए। जो आप महीने में कमाई कमाते हैं, कुछ पैसा निकालो, कुछ परोपकार करो, कुछ परोपकार करो, मर के जाओगे लिखा जाएगा इसने परोपकार किया है। कुछ पैसा गरीबों के, कुछ आटा दाल का व्यवस्था कर दो, जो हो सकता है 100, 2, 4, 5, जो भी आपके हफ्ते हो सकती है। किसी को दोगे तो दुआ देगा, उसको रोम रोम आशीर्वाद देता है, रोम रोम आशीर्वाद देता है। किसी को परेशान करोगे, किसी को हक मारोगे, किसी को रुलाओगे, रोम रोम उसकी बदुआएं देती है। इसलिए कभी इंसान की किसी को परेशान नहीं करना चाहिए, किसी को हक नहीं मारना चाहिए, सबसे मीठा बोलना चाहिए। जो बोओगे कई गुना बढ़ा के मिलेगा, ये प्रकृति का नियम है। धरती में एक बीज गेहूं का बो दोगे, बहुत सारे दाने पैदा करता है। इसी तरह हमारा किया वो कर्म हमको बढ़ा के प्रकृति हमको वापस कर देती है। ठीक है, धन्यवाद।